नमस्कार दोस्तों। लहू से देश को सींचा है वीरों ने अरमानों से। और जब हम इन अरमानों की बात करते हैं तो उसमें हमें राहुल गांधी के आज चंद शब्द याद आते हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके एक वीडियो शेयर किया और उसमें लिखा, पापा आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे इन अनमोल यादों से छलकते हैं। आपके निशान मेरा रास्ता है, हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूं, भारत मां की आवाज सुन रहा हूं। और राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख में भारत मां की आवाज सुन रहे हैं। और जब वो वहां पहुंचे हैं तो वहां पर उन्होंने कल मोटरसाइकिल से भारत और चीन के बॉर्डर की सीमा तक का सफर तय किया। तमाम चीजें हुई, रास्ते में बहुत सारे लोगों से मिले, तमाम चीजों को जाना। और इस दौरान उन्हें वहां के लोगों ने बताया कि चीन भारत के अंदर कितना घुस आया है। और लोगों ने क्या बताया, क्योंकि भारत सरकार तो बार बार कह रही है यहाँ ना कोई घुसा ना कोई आया। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए। और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बार बार कहते आ रहे थे वह बात वहां प्रत्यक्ष साबित हो गई। जो वहां के लोग चरागाह के लिए इस्तेमाल करते थे और अपने जानवर वहां तक ले जाते थे और चराते थे और सब कुछ करते थे, उस जमीन पर आज कब्जा चीन का है। और यह स्थिति तब है जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। दी है, चीन को कब्जा करा दी है। और उसके बाद उनके मुंह से चीन का चा नहीं निकलता है। यह स्थिति है। इसके अलावा लद्दाख में के लोगों ने तमाम सारे अपने दर्द बयां किए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी कब्जा करके बैठी है, मालिक बन के बैठी है। लद्दाख में तो काफी कंप्लेंट है। जो इनको स्टेटस दिया गया है इससे ये खुश नहीं है। इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए और बेरोजगारी की समस्या है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है और महंगाई बढ़ रही है। हाँ, ये तो है। लोग कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू नहीं चलाना चाहिए स्टेट को। तो जनता की आवाज से स्टेट चलना चाहिए। जो हमारे नौकर हैं, संविधान कहता है लोक सेवक, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कहता है, कहता है पब्लिक सर्वेंट। और वो पब्लिक सर्वेंट मालिक बन के बैठा है। वो अपने आप को हुक्मरान समझता है, जबकि हुक्मरान इस देश का नागरिक है, इस देश के लोग हैं, यहां की आवाम है। तो यह स्थिति है। तो वो सब कुछ राहुल गांधी ने देखा। और यही नहीं, राहुल गांधी ने वहां के तमाम हालात देखे। जब वो सड़क से जा रहे थे बाइक से, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने उन पर कमेंट करते हुए कहा कि अरे ये मोदी राज में इतनी अच्छी सड़क बन गई इसलिए आप इस पर चल पा रहे हैं। जवाब में कांग्रेस ने वह ट्वीट की फोटो कि जब 2012 में शाहरुख खान ने वह फिल्म बनाई थी तो उस दौरान कैसे उस रोड पर वो सरपट चल रहे थे और जैसी तब थी वैसे ही आज। कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन साहब, झूठ बोलना है तो कुछ भी बोलिए। वहां कुछ ऐसा नहीं हुआ कि लोगों का जीवन सुधर जाए, उल्टा उनकी बर्बादी हुई है। और उस दर्द को राहुल गांधी ने वहां महसूस किया। वो कहते हैं अपने पिता से
कि भारत माता को समझ रहा हूं। तो निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारत माता कौन है, उसी भारत माता को वो समझ रहे हैं और उस भारत माता से समझ रहे हैं कि कैसे देश चलना चाहिए और क्या है। इसके अलावा राजीव गांधी ने जो सपना पाला था इस देश के लिए कि कैसे इस देश को समृद्ध बनाना है, कैसे सबको शक्तियां देनी, सबको आगे बढ़ाना है, राहुल गांधी उसी पर काम कर रहे हैं। और जब वो काम कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से बात आएगी कि आखिर राजीव गांधी ने किया क्या है। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस देश के अंदर सद्भावना, शांति, प्रेम और भाईचारा स्थापित करने के लिए अथाह काम किया। इसके कारण उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, शहादत देनी पड़ी, लेकिन वो नहीं चूके। इवन तमाम नॉर्थ ईस्ट 8 के राज्यों में उन्हें अपनी सरकार गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा हम सरकार छोड़ देंगे लेकिन देश बचाएंगे, और इस तरह से उन्होंने तमाम वहां समझौते किए, चाहे असम का समझौता हो, चाहे मेघालय का समझौता हो, चाहे मणिपुर और दूसरी जगह के समझौते हो, नागालैंड का समझौता हो, राजीव गांधी ने करके देश को बचाया, एकता और अखंडता को बचाया। इसलिए सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इसलिए सद्भावना दिवस मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने पंजाब की सत्ता छोड़ना उचित समझा और राजीव लोगोवाल समझौता करके अपनी सरकार कांग्रेस की विदाई करवाई, लेकिन देश के साथ खड़े हुए वो राजीव गांधी थे। इसलिए ऐसे राजीव गांधी को उनके जन्मदिन पर मैं नमन करता हूं। मैं इसलिए भी बहुत कुछ जानता हूं कि जब ये सब कुछ राजीव गांधी कर रहे थे, वो अमेठी के सांसद थे। अमेठी सुल्तानपुर जिले की एक तहसील थी। उस इलाके में कुछ नहीं था, कुछ होता नहीं था। नहरों के जाल इंदिरा गांधी ने बिछाने शुरू किए और राजीव गांधी ने उन्हें स्पीड दी, और यह स्थिति हुई कि आज वहां समृद्धि है। राजीव गांधी ने वहां जगदीशपुर का इंडस्ट्री स्थापित की और वो जो औद्योगिकरण किया उससे वहां के हजारों लोगों को रोजगार मिला, और इसके अलावा तमाम लोग समृद्धि में आए और वहां भारत सरकार समेत तमाम कारखाने खोले गए, जिससे सभी लोग आए और लोग आए, वहां पे हुआ। आज वो सब बंद हो गए, मरणासन है। वहां के लोग रोजगार के लिए देश भर में धक्के खा रहे हैं। यह स्थिति है। तो यह हुआ है जब से राहुल गांधी वहां सांसद नहीं है, वहां की आवाज नहीं उठती। यही वजह है कि वहां के लोगों ने कहा। आपके यहाँ से सांसद है स्मृति ईरानी जी, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो 4.5 सालों में हमने कर दिखाया अमेठी के लिए, वो 70 साल में गांधी परिवार नहीं कर पाया। सामने एक बात करें कि यहाँ कुछ चला के फर्जी बात है। ये सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि, और दावा किया गया था किसानों की आय दोगुना हो जाएगी। आप किसान है तो किसानों की आय दोगुना हुई है? अब दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, सारे जानवर तो चल रहे हैं खेत। दुगना का अब तो 0 पे चला जाता खेती है हमारे सबको धीरे धीरे। जो गन्ना बिकता था, यहाँ चीनी मिल हमारे लोगों को चलती थी, सुल्तानपुर वो भी बंद पड़ी है। पहले पूरा क्षेत्र का गन्ना जाता था, आज तो गन्ना वो क्षेत्र नहीं बिक रहा है किसी का। बात है कि हम लोग परेशान हैं। एक तो किसान आदमी है कि सब गोरूचर तो मेन पॉइंट दिया है, और दूसरी बात जो राहुल गांधी और जो संजय गांधी और राजीव गांधी जो नींव डाली थी अमेठी के लिए, हम लोगों की इसी से चमके हैं हम लोग। नहीं तो अमेठी कुछ नहीं था, ना रहेगा। मान लीजिए एक सीमेंट फैक्ट्री डाली है, लेकिन क्या आज तक भादर ब्लॉक में आई स्मृति ईरानी? कभी नहीं आई। कभी नहीं आई। स्मृति ईरानी केवल यहाँ पिकनिक मनाने आती हैं। जब उनको जरूरत होती है तो वो चार्टर प्लेन से आती हैं लखनऊ, वहाँ से 11-12 बजे अमेठी पहुँचती हैं और 3 बजे वहीं अपने जो पदाधिकारी हैं, चाटुकार लोग हैं, उन्हीं से मिल करके वापस चले जाते हैं। 4.5 सालों में बहुत कोई काम नहीं किया। विशेष रूप से क्षेत्रीय लोगों के हित का कोई कार्य नहीं हुआ।
और वो जो केंद्र लेवल पर योजनाएं हो तो सर्वत्र चल रही, पूरे देश में चल रही हैं। अमेठी के लिए स्पेशली एज ए मंत्री कुछ यहाँ के लोगों के लिए नहीं किया, जबकि राहुल गांधी या गांधी परिवार ने स्पेशली अमेठी के लिए तमाम नए नए कार्य करते थे। उन्हें कोई सरोकार नहीं, और उन्होंने यहां तक कह दिया, स्मृति ईरानी हमारी भूल, सबसे बड़ी भूल स्मृति ईरानी। तो राजीव गांधी ने जिस अमेठी को बनाया था, राहुल गांधी ने उसे सींचा था, स्मृति ईरानी ने उसे बर्बाद किया है। और जब उनसे कुछ पूछ दीजिए तो एकदम से टूट पड़ती हैं, झूठ बोलती हैं, फ्लाइंग किस के लिए तरस रही हैं राहुल गांधी की, वो भी उन्हें नहीं मिलता है। बड़ी तकलीफ है उन्हें कि दूसरों को मिल जाता है, उन्हें क्यों नहीं मिल रहा। जब राहुल गांधी अपने पिता के सपनों को पूरा करने की बात कहते हैं तो आपको जानना चाहिए कि उन्होंने किया क्या था। उन्होंने इस देश को सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री दी थी। मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं शिवराज पाटिल साहब से। शिवराज पाटिल साहब ने मुझे बताया था कि जब यह मंत्रालय बनाया गया तो हमने इस पर, मैं पहला मंत्री था और इस पर मुझे कैसे कैसे क्या काम करने का अवसर मिला और हमने किस तरह से किया। राजीव गांधी ने युवा और खेल मंत्रालय बनाया, अलग से बिल्कुल सेपरेट, और जिससे खेलों को प्रोत्साहन मिला, युवाओं को मिला, युवाओं के लिए हुआ। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी इस दुनिया के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे उस दौर में। 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, और आज तक पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई इतना बड़ा मैंडेट लेकर के नहीं बना है। राजीव गांधी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया तो 508 सीटों में से 401 सीट मिली थी कांग्रेस पार्टी को, आज तक कहीं नहीं मिली। वो राजीव गांधी थे। तो जनता ने इतना अपार स्नेह दिया था, और जब जनता ने इतना स्नेह दिया था तो राजीव गांधी ने भी कहा कि हम आपको देंगे। उन्होंने युवाओं को, जो आज 18 साल के बच्चे अपने वोट डाल पा रहे हैं, उन्हें हक दिया कि जब शादी कर सकते हैं 18 साल में, तो फिर वोट क्यों नहीं डालेंगे। वोट का अधिकार दिया। उन्होंने पंचायतों को, पंचायती राज का जो सपना देखा था गांधी जी ने, नेहरू जी ने, उस सपने को साकार किया और पंचायती राज व्यवस्था कायम की, जिसमें पंचायतों को अधिकार दिए कि आप अपने सरकार खुद चलाइए। गांव की सरकार आपके हाथ, ब्लॉक की सरकार आपके हाथ, जिला पंचायत की सरकार आपके हाथ। आप अपने लिए खुद सपने सजोइए और उन्हें पूरा कीजिए, हम आपको सहयोग देंगे। यह राजीव गांधी थे। चोरी रोकी, जो चोरी होती थी, अफसरान खा जाते थे, बीच में तमाम दलाल खा जाते थे, वो पैसा बचाया और वो सीधे उन्हें ट्रांसफर कराना शुरू किया। ये राजीव गांधी थे। राजीव गांधी वो थे कि गरीब से गरीब का बच्चा पढ़ सके, इसके लिए उन्होंने नवोदय विद्यालय की चेन बनाई, जहां मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में किताबें, मुफ्त में खाना, मुफ्त में रहना और मुफ्त में घूमना, सब कुछ सरकार देती थी और बच्चों को योग्य बनाने का काम। आज भी वो स्कूल चल रहे हैं और आज भी श्रेष्ठ है। ये राजीव गांधी की देन है कि गरीब से गरीब को मिले। पूंजीपति तो पढ़ा ही लेते हैं, ज्यादा रईस पढ़ा ही लेते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा कैसे। उन्होंने बेटियों के लिए किया, महिलाओं के लिए सबसे पहली बार निर्वाचन में आरक्षण, 30% आरक्षण राजीव गांधी ने किया। इसके कारण आपको अधिकार मिला। महिलाओं को बराबरी का दर्जा कैसे दिया जाए, जो इंदिरा गांधी का सपना था, उसे उन्होंने पूरा किया। और उसके बाद राजीव गांधी ने सभी धर्म, सभी जाति, सभी को कैसे समाहित किया जाए, उस पर काम किया। दलितों के अत्याचार को कैसे रोका जाए, उसको लेके किया। उन्होंने जातिवादी व्यवस्था नहीं की, उन्होंने किया दलित का और सबका छुआ हुआ लोग न खाने और दूसरी चीजें उनको तिरस्कृत करने की स्थिति थी, उससे बचाने का काम किया। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए काम किया। सभी धर्मों को कैसे जोड़ा जाए, इस पर काम किया। यही नहीं, उन्होंने युवाओं पे बहुत जोर दिया, क्योंकि खुद युवा थे, एक इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे।
लंदन में पढ़े थे, यहां के भी देश के भी अच्छे स्कूलों में पढ़े थे, उन्हें शिक्षा का महत्व पता था। उन्होंने उस समय जब तमाम लोगों ने दुष्प्रचार किए, राजीव गांधी ने कंप्यूटर क्रांति की, अपने मित्र सैम पेत्रोदा को भारत लेके आए और उनकी मदद से कंप्यूटर क्रांति की, सुपर कंप्यूटर बनाने का काम शुरू हुआ। मैं आईआईटी में उन दिनों गया, मेरे पिताजी के एक क्लासमेट थे, वो वहां पर प्रोफेसर थे, उनसे मैं समझा कैसे सुपर कंप्यूटर क्या होता है। उस समय बहुत बड़ी चीज थी, कंप्यूटर ही बड़ी चीज थी। तो वो किया, उन्होंने संचार क्रांति की, जिसके बूते तमाम सारी ये डॉट जो आप देखते हैं वो उनकी देन है। और उन्होंने गांव गांव में कैसे फोन पहुंचे, क्या हो, इस पर काम किया। आज जो आपके पास मोबाइल दिखाई देता है ये उनकी देन है। तो उन्होंने यह किया, और यही नहीं, उन्होंने किस तरीके से आपको रोजगार से इन सबको जोड़ा जाए, आज उसी का नतीजा है। तब भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग मिलकर यह प्रचार करते थे कि आएगा कंप्यूटर, आएगा संचार क्रांति आएगी तो आपका सब छिन जाएगा, रोजगार छिन जाएगा, आपके हाथ कट जाएंगे, आप बेरोजगार हो जाएंगे। आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा यदि किसी सेक्टर में रोजगार मिल रहा है तो सूचना और संचार में मिल रहा है, जो राजीव गांधी ने दिया। कंप्यूटर में मिल रहा है, आईटी सेक्टर, वो राजीव गांधी थे, वो दूरदर्शी थे। जो चीज उन्होंने 85 में सोच ली थी, इन्होंने अब आके इन्हें समझ में आ रही है। आप इससे समझ सकते हैं कितना विजनरी थे और कैसे सद्भाव की बात करते थे, क्योंकि आगे बढ़ना है तो सद्भाव की जरूरत है, सद्भावना की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। आज इन्होंने माहौल बिगाड़ दिया है, जला दिया है, देश जगह जगह जल रहा है, टुकड़ों में टूट रहा है, कहीं जातियों में, कहीं धर्मों में, कहीं क्षेत्र में, कहीं किसी चीज में। आदिवासियों को मारा जा रहा है। राजीव गांधी ने सबको हक देने का काम किया, वो राजीव गांधी थे। और राजीव गांधी ने जो किया उसका नतीजा है 21वीं सदी के भारत के निर्माण का जो सम्मान मिलता है उन्हें मिलता है। यानी वो भारत की 21वीं सदी के निर्माता थे। तो इस भारत के निर्माता राजीव गांधी थे। उन्होंने एक समृद्ध श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का काम किया था, एक ऐसा गणराज्य बनाने का काम किया था जो सबकी भावनाओं को समझता है और सबको समाहित करता है। मिले हम सुर हमारा तुम्हारा, तो यह राजीव गांधी की देन थी कि हमारा सुर मिलना चाहिए सबका, कि सबसे बड़ा देश है और देश के लोगों का हित है, भारत माता का हित है। तो राजीव गांधी ने उस पर काम किया। उस पुरोधा ने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी मां ने दी थी और उन्होंने भी दी। वो राजीव गांधी थे, राहुल गांधी के पिता। आज राहुल गांधी भी उनके पद चिन्हों पर चल के पूरे देश को उन्होंने नन्हे नन्हे कदमों से नाप दिया और नापते नापते पहुंच गए कन्याकुमारी से कश्मीर और अब लद्दाख में। और इसके बाद उनकी तमाम यात्राएं होनी। क्यों? कि वो सबको समझना चाहते हैं, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो। वो किसान के पास भी जाते हैं, उसके खेत में भी काम करते हैं, वो सब्जी वाले के पास भी जाते हैं, उसे बुलाते हैं अपने घर में और खाना खिलाते हैं। वो दलित के यहां जाते हैं और उसको बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। और वो एक दलित को सबसे श्रेष्ठ पार्टी का अध्यक्ष भी बनाते हैं, चुन के बनाते हैं। वो राहुल गांधी। और राहुल गांधी अपने पिता के उसमें चलते हुए इन सारी चीजों से दूर मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। और अब वो यही काम लद्दाख में कर रहे हैं। यही वजह है कि नफरत फैलाने वालों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि इन्होंने बनाया तो कुछ नहीं। आज दुनिया भर के जो 2500 सीईओज हैं, जो टॉप कंपनीज के, उनमें से 2100 भारतीय हैं। और वो भारतीय उन्हीं संस्थानों से निकले हैं जो नेहरू ने बनाए, इंदिरा ने सींचे, राजीव गांधी ने उन्हें आगे बढ़ाया। आज उन्हीं संस्थानों से निकले लोग दुनिया में हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसके बूते हम दुनिया की ताकत बनते हैं। और राजीव गांधी ने यह हमारे देश को दिया। और यह क्या दे रहे हैं?
आज तमाम संस्थान बंद कर रहे हैं, तमाम पीएसयूज बंद कर रहे हैं, देश को बेरोजगारी में ढकेल रहे हैं, भूखमरी में ढकेल रहे हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो वो बर्बाद कर रहे हैं और वो बना रहे थे, यह है अंतर। तो वो बनाने वाला था, उसने 21वीं सदी का भारत बनाया। इन्होंने 21वीं सदी का नफरत का भारत बनाया, हिंसा का भारत बनाया, बर्बादी, भुखमरी, गरीबी का भारत बनाया। तो अंतर आपको समझना है। अन्याय का भारत बनाया और उन्होंने न्याय का भारत बनाया। और राहुल गांधी इसीलिए न्याय योजना की बात करते हैं, जिसमें गरीब को दो, अमीर से लो। यही राजीव गांधी, यही इंदिरा गांधी, यही पंडित नेहरू की सोच थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? गरीब से छीनो, उससे अधिक टैक्स लगाओ और वो पैसा अमीरों की जेब में डाल दो। यह सोच है इस प्रधानमंत्री। जय हिंद।